हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप न्यूज एंड एनालिसिस के सेकेंड एपिसोड में। मैं हूं बिज बॉयलर सैमन और आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा फंडेड बिजनेस के बारे में, कुछ लो कार्ब्स भुजिया के बारे में और एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में। तो इत्मीनान से बैठिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। वैसे नहीं भी बैठोगे तो भी चलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड के कुछ फिगर्स के बारे में। अभी तक 2021 के 3 महीने बीत चुके हैं, मतलब कि पहला क्वार्टर। और न्यूज कुछ ऐसी है कि इस पहले क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप्स ने अपनी फंडिंग रेस करने का एक नया हाई रीच किया है। वो सुट्टे वाला हाई नहीं, उन्होंने टोटल $4.4 बिलियन की फंडिंग रेस की है। ये डेटा एक मार्केट रिसर्च फर्म वेंचर इंटेलिजेंस ने दिया है। और अगर इसे कंपेयर करें 2020 के क्वार्टर वन से, तो उससे ये पूरे 26% ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है। अब इस डेटा के कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि क्वार्टर फोर में 2019 के क्वार्टर फोर में ये 4.1 बिलियन था। 2018 के क्वार्टर थ्री में ये 4.2 बिलियन डॉलर्स था। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की जो स्टार्टअप फंडिंग है वो बढ़ी है। लेकिन ये बस शुरुआत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसे यूएसए से कंपेयर करते हैं तो वहां के स्टार्टअप्स ने 2021 के क्वार्टर वन में टोटल $72.7 बिलियन रेस किया है। भाई साहब, इस फिगर को देखकर लगता है कि अभी तो हम जवान भी नहीं हुए हैं। जवान? सीरियसली भाई, अभी तो बस चलना सीखा है। और इसी तरह आगे चलने के लिए हमें और ज्यादा फंडिंग और बड़े फंडिंग सोर्स की जरूरत है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टार्टअप ने फाइनली आखिरकार एक 945 करोड़ का फंड लॉन्च किया है, जो इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग देने वाला है। इस फंड का नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और ये जो फंड है वो इंडियन स्टार्टअप को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में पैसा देने वाला है। जैसे कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए, न्यू मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन के लिए। तो कुल मिला के यार बहुत ही अर्ली स्टेज में फंडिंग मिलने वाली है। और इस फंडिंग के बाद जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो रेडी होंगे कि वो आगे चल के एंजल फंडिंग और वीसी फंडिंग रेस कर सके। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये जो फंडिंग्स होती है वो स्टेजेस में होती है। नॉर्मली जो वीसी होते हैं वो आइडिया में या बहुत अर्ली स्टेज में फंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए वीसी चाहते हैं कि यार जो आपका स्टार्टअप है वो एक कंपैरेटिवली लेस रिस्की स्टेज में पहुंच जाए, जहां पर वो आपको ज़्यादा फंड भी दे सके और उनके लिए रिस्क कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो अगर अब मैं इस 945 करोड़ के फंड की बात करूं, तो ये जो फंड है ये आपको, मतलब स्टार्टअप को डायरेक्टली पैसा नहीं देने वाला है। उसके लिए स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर्स के पास जाना होगा। इंक्यूबेटर्स वो लोग होते हैं जो एक स्टार्टअप को उसके अर्ली स्टेजेस में हेल्प करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि ये स्टार्टअप्स का कॉलेज है। तो जो पैसा है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगा, वहां से इंक्यूबेटर्स के पास जाएगा और फिर स्टार्टअप के पास जाएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो 945 करोड़ का फंड है ये आने वाले लगभग 4 सालों में 3600 स्टार्टअप की दुनिया बदल देंगे और उनके लिए एक दुनिया क्रिएट करेंगे। मेरा मतलब है उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और एक स्टार्टअप इस फंड से 20 से लेकर 50 लाख तक फंडिंग रेस कर सकता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली गवर्नमेंट फंड्स की और स्टार्टअप के कुछ फिगर्स की। लेकिन अब बात करने वाले हम एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने सक्सेसफुली प्लास्टिक स्ट्रॉ के एक अल्टरनेटिव को ढूंढ लिया है, और वो अल्टरनेटिव भी काफी सस्ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार आखिर इस छोटे से स्ट्रॉ का अल्टरनेटिव ढूंढना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये छोटा सा स्ट्रॉ बहुत भयानक है। आपको पता है, इंडिया के 3 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, ये हर साल लगभग 72 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं। सिर्फ ये 3 शहर। तो इंडिया की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड से थोड़ा भी फेमिलियर होंगे ना, तो आपको पता होगा कि शार्क टैंक नाम का एक शो है। शार्क टैंक में एक ऐसा स्टार्टअप आया था जिन्होंने ये बताया था कि ये जो स्ट्रॉज होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं। जब हम उन स्ट्रॉस को सी वाटर में डंप करते हैं
तो जो टर्टल्स है ये उनकी नाक में मुंह में फंस जाता है। टर्टल्स ही नहीं, और भी दूसरे जीव है जिनमें ये फंस जाता है और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो यार यही वो समय है जब हमें प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज मिनिमम करना चाहिए। मैं ऑफ कोर्स हम उसे पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। एवलेजा इको केयर ये वही स्टार्टअप है जिन्होंने इस प्लास्टिक स्ट्रॉ के अल्टरनेटिव को ढूंढा है और इन्होंने नीचे गिरे हुए कोकोनट के पत्तों से एक इको फ्रेंडली स्ट्रॉ बनाया है जो कि बहुत सस्ता है। 1.5 से 2 रुपए की कॉस्ट पर ये सिंगल यूज स्ट्रॉ बन जाता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास स्ट्रॉ का रेगुलर यूज, तो आप प्लास्टिक की जगह स्टील का यूज कीजिए और उस स्टील के स्ट्रॉ को आप समय समय पर गर्म पानी से धोते रहे, तो वो काफी जर्म फ्री भी रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई इको फ्रेंडली स्टार्टअप के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ फंडिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते सर रतन जी टाटा ने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है मेल इट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एक मेल रूम मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कोरियर सर्विस, पोस्टल सर्विस, बल्क मेलिंग और इसी तरह की कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। ये जो मेल इट टेक्नोलॉजी है ये स्टार्टअप नहीं है, ये 1987 में फाउंडेड बिजनेस है और कुछ समय से ये बिजनेस टाटा ग्रुप का लॉजिस्टिक टेक पार्टनर भी बना हुआ है। सर रतन जी टाटा ने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा आप तक खबर पहुंच जाएगी। रतन जी टाटा ने इसी तरह बहुत से स्टार्टअप्स और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने रिसेंटली ही यूनिकॉर्न क्लब में खुद को शामिल कर लिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, यूनिकॉर्न क्लब ऐसा नहीं होता कि अब स्टार्टअप के नाक पे सींग उग गया है, बहुत घटिया जोक था। यूनिकॉर्न क्लब का मतलब होता है कि जो स्टार्टअप है उसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन क्रॉस हो चुका है। तो ऐसा ही चमत्कार करने वाले एक स्टार्टअप का नाम है चार्जबी। चार्जबी ने रिसेंटली 125 मिलियन की फंडिंग ली है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल है जैसे कि सफायर वेंचर्स, टाइगर ग्लोबल, इनसाइट वेंचर पार्टनर्स। इनकी इसी फंडिंग ने चार्जबी को $1.4 बिलियन में वैल्यू किया है। चार्जबी बिलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये जो 125 मिलियन की नई फंडिंग है ये चार्जबी यूज करने वाला है अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ हम बात करते हैं एक और ऐसी फंडिंग के बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप बहुत मजेदार है। मजेदार इसलिए क्योंकि ये आपको लो कार्ब भुजिया बेचता है। इसका मतलब अगर आपको भुजिया से पसंद है लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस भी है, तो यार सिंपल सी बात है, इस स्टार्टअप के पास जाइए, ये आपको लो कार्ब, हाई प्रोटीन भुजिया और दूसरे आइटम्स देगा। इस स्टार्टअप का नाम है लो फूड्स। तो ये जो लो फूड्स है इसने रिसेंटली ही $1 मिलियन की फंडिंग रेस की है, मतलब लगभग 7.4 करोड़ रुपीस। तो ये जो स्टार्टअप है सिर्फ भुजिया ही नहीं, ये हाई प्रोटीन आटा, नमकीन, कुछ डेजर्ट्स और बिस्किट भी बेचता है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ये स्टार्टअप इज योर गो टू। वैसे जो 7.5 करोड़ रुपए की जो फंडिंग मिली है, इस फंडिंग का यूज ये अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए करने वाला है और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए करने वाला है। तो बहुत जल्द लो फूड्स आप तक भी पहुंचने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि स्टार्टअप वर्ल्ड से आप कुछ अपडेटेड हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके पास कोई और फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड या मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़े और भी न्यूज़ एंड एनालिसिस हर हफ्ते आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।